अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़िशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपको बताऊंगा 5 मरला घर का खर्चा आपका जो आप घर बनाते हैं 10 दिसंबर 2023 के बाद आपका 5 मरला घर की डबल स्टोरी घर के ऊपर कितना खर्चा आएगा। और आपका अगर प्लॉट डीप है, आपका अगर रोड लेवल से 7 फीट गहरा प्लॉट है, ये एक क्लाइंट है मेरे, इनका बैरी ऑर्चर में एक प्लॉट है, तो ये ख़ास वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिनका प्लॉट रोड लेवल से 6 फीट 7 फीट गहरा है। और इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, फाउंडेशन के ऊपर कितनी लागत आएगी, 2023 के अंदर 10 दिसंबर 2023 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का यही मतलब है कि 5 मरला घर के अंदर 1 महीने से लेके 2 महीने के अंदर कितना इजाफा हुआ है, और आपके साथ एक कंपैरिजन भी करूंगा। इससे पहले एक 5 मरला घर की डबल स्टोरी घर की जो मैंने अगस्त के अंदर स्टार्ट किया था और अक्टूबर के 28 अक्टूबर को मेरा ख़त्म हो गया था, तो उसके ऊपर कितना खर्चा आया था वो भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। और आज की वीडियो के अंदर मौज़ना करूंगा कि 2 महीने के अंदर रेट के अंदर कितनी वेरिएशन आई है, कितनी चीज़ सस्ती हुई है, कौन कौन सी चीज़ के अंदर इजाफा हुआ है, क्या यही इजाफा मौजूदा दौर के अंदर और कितने मंथ तक रहेगा और कब चीज़ें सस्ती होगी। अगर आपका बजट कम है तो और आप एक अच्छी क्वालिटी के अंदर घर बनाना चाह रहे हैं तो इस क्वालिटी को आप इंश्योर करके 5 मरला घर की डबल स्टोरी के ऊपर ये वीडियो ग्रे स्ट्रक्चर की बना रहा हूँ। इसके ऊपर कितना मटेरियल लगेगा और कितनी लागत आएगी और कितना आप बचत कर सकते हैं, जो मौजूदा टिप्स के अंदर आपको बताऊंगा। जो हजरात ये वीडियो देख रहे हैं और आपको मुफीद टिप्स भी बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन की कास्ट को आप किस तरीके के साथ कम कर सकते हैं और क्वालिटी किस तरीके के साथ आप इंश्योर कर सकते हैं। तो जो ये रफ कास्ट एस्टिमेट है, ये 5 मरला घर की ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर की डबल स्टोरी घर के ऊपर मबनी है। और इस घर के ऊपर आपका फाउंडेशन, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, मम्टी और आपकी जो पर्दे वगैरह होते हैं, वाटर टैंक, सेप्टर टैंक और अंडरगो वाटर टैंक इसके अंदर शामिल है। इसकी प्लम्बरिंग के ऊपर कितना खर्चा आएगा। और जो हजरात का प्लॉट रोड लेवल से अगर आपका 5 से 6 फीट गहरा है और 3 फीट आप मज़ीद खुदाई करते हैं, 9 फीट और 2 फीट रोड लेवल से ऊपर है, 11 फीट हाइट तक अगर जिनका प्लॉट है, तो ये वीडियो के साथ वो अपनी घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट 10 दिसंबर 2023 के मुताबिक अपडेट हासिल कर सकते हैं कि उनके पास इतना बजट है। अब ये तो नहीं है कि उनके पास बजट कम हो और किसी ने उसको एस्टीमेट रोड लेवल के बराबर के प्लॉट का दिया हो और जिसके ऊपर बाद में वो परेशानी का खदशा हो कि फ़लाँ बंदे ने इतना एस्टीमेट बताया था तो ये तो घर उसके मुताबिक बन ही नहीं रहा। और ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपको मौजूदा रेट के अंदर और मौजूदा आपका वक़्त के अंदर कितने लेवल का प्लॉट के अंदर आपकी जो पमैशों के अंदर और जो आपकी क्वालिटी कैसे इंश्योर करते हैं और कितना इजाफा हुआ और किस तरीके के साथ आप इसको कवर कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपकी जो ब्रिक्स इस्तेमाल होगी, जो आपका रोड लेवल से 6-7 फीट गहरा प्लॉट है, तो इसकी फाउंडेशन से लेके आपकी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, मम्टी, पर्दे जितने भी आपके होंगे वो 65,000 से लेके आपकी 66,000 तक आपकी ब्रिक्स के ऊपर खर्चा आएगा। एक ईंट का जो रेट है अव्वल क्लास का वो 18 रुपये है 10 दिसंबर 2023 को। अगर यही कास्ट 3 महीने पीछे चलते हैं तो यही ईंट आपको अच्छी 13 से 14 रुपये की मिल जाती है, समझे 4 रुपये का इजाफा हुआ है। अब इसके अंदर से टोटली जो घर के अंदर मेरा 12 लाख रुपया ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। आपको ये पता होगा कि जो 65 से 66,000 ईंट आपके पास 11.5 से 12 लाख रुपया ईंट के बजट के ऊपर आपके पास मौजूद होना चाहिए, जिसके अंदर आप A+ मटेरियल के अंदर जो ईंट ख़रीद सकते हैं। अगर आपके पास बजट थोड़ा सा कम है तो आपको एक और सजेस्ट बताता हूं कि जिसके प्लॉट की हाइट ज़्यादा है तो उनके लिए खिंगर ईंट जो ओवरबर्न्ड होती है, एक होती है नॉर्मल ओवरबर्न्ड
जो उसकी सरफेस ख़राब नहीं होती, उसकी शेप ख़राब नहीं होती, वो अगर आपको मौजूदा 10 दिसंबर को 12 से 13,000 की मिल जाएगी। अगर आपकी फाउंडेशन के अंदर 30,000 ईंट से 35,000 ईंट लग रही है तो समझिए अगर आपको 5 से 6 रुपये सस्ती है, जहाँ पे ईंट का खर्चा आपका 5 लाख आना था वहाँ पे आपकी 2.5 से 3 लाख के अंदर आपकी खिंगर ईंट इस्तेमाल हो जाएगी, जिससे आपका क्या होगा, क्वालिटी आपकी 100% होगी। डैम्पनेस के खात्मे का जो खर्चा होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और इस तरीके के साथ आप अपनी अच्छी बुनियादें का जो वर्किंग है वो आपकी जो इसके ऊपर ख़र्चा है वो कम कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने अव्वल क्लास के अंदर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उन्होंने अव्वल क्लास ईंट लगानी है, फाउंडेशन से लेके एंड वाले मराहल तक। आपकी 66,000 ईंट है, 18 रुपये रेट है, आपका 11,80,000 रुपये आपका ईंट के ऊपर खर्च आएगा। जो रेत है 3,000 क्यूबिक फीट रेत इस्तेमाल होगी, मौजूदा रेट आपका 45 रुपये है, और 1,20,000 से 1,25,000 आपका रेत के ऊपर खर्चा आएगा, और एक डंपर आपका इस्तेमाल होगा 700 से 800 क्यूबिक फीट का। मौजूदा रेट है 70 रुपये, तो तकरीबन आपका 60 से 70,000 की चुनाव के ऊपर खर्चा आएगा, जो आपका प्लस्तर के ऊपर इनर और आउटर जो आपका होगा उसके ऊपर खर्चा आएगा। जब तमाम को जमा करते हैं तो 2 लाख का आपका 10 दिसंबर 2023 के ऊपर 5 मरला घर के अंदर आपके पास रेत के ऊपर खर्चा आएगा। जो नेक्स्ट जो आ जाएगा बजरी सरगोदा प्लांट की है, वो 1400 क्यूबिक फीट होनी चाहिए। आपकी 1.5 गाड़ी जो 8 सैकड़े की होगी तो समझे आपकी 1.5 गाड़ी आपकी इस्तेमाल हो जाएगी, 1400 क्यूबिक फीट। तो 125 रुपये रेट है अव्वल क्लास बजरी का, तो 1,75,000 रुपया आपका बजरी के ऊपर आपके पास बजट होना चाहिए। अब जो सीमेंट है वो सीमेंट आपके पूरे घर के ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो फाउंडेशन डीप है इसके ऊपर लेके प्लस्तर, फ्लोरिंग, लेंटर के अंदर तमाम का तमाम आपका जो इस्तेमाल होगा वो आपका 680 बैग इस्तेमाल होंगे। 1,320 रुपये मौजूदा रेट के अंदर रेट है एक बैग सीमेंट का, तो 8,97,000 रुपये आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका सरिया। सरिया आपका पूरे घर के अंदर अगर आप फाउंडेशन के अंदर प्लिंथ बीम भी डालते हैं, इधर लाजमी प्लिंथ बीम रिकमेंडेड है, अगर वो स्ट्रक्चर वाले ने नहीं दिया। अगर आपकी फाउंडेशन डीप है तो आपने लाजमी फाउंडेशन की जो आप भर के वहाँ पे भी स्टील डालें और प्लिंथ बीम के ऊपर भी डालें। अगर आपका 250-300 kg सरिया इस्तेमाल हो जाएगा, बजरी थोड़ी सी आ जाएगी, आपका 70 से 80,000 रुपया या 1 लाख रुपया आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इससे ये है कि घर की क्वालिटी आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी, और जंसले वगैरह आते हैं जो सेटलमेंट होते हैं उसके जो मसला आना होता है बाद में उसका ख़ात्मा हो जाता है। तो आपका पूरे घर के अंदर 250 टन से लेके 2600 kg तक आपका सरिया इस्तेमाल होगा। 265 रुपये रेट है 60 ग्रेड का, और मौजूदा रेट के अंदर आपका 7,20,000 से लेके 7,30,000 का सरियों के ऊपर खर्चा आएगा। अब जितना प्लॉट आपका गहरा है, आपका 10 फीट गहरा प्लॉट है, तो इसको भी आपने जो गस्सू की भराई के ऊपर भी आपका 1.5 से पौने 2 लाख रुपया खर्चा आएगा। इसकी भराई के ऊपर भी आपने 2 सेक्शन के ऊपर इसकी भराई करवानी है। एक सेक्शन आपका 3 से 4 फीट लेयर करवा के फिर उसको अच्छी तरीके के साथ कंपैक्ट करके पानी लगा के फिर दूसरी लेयर के अंदर इसको कंपैक्ट करना। एक लेयर के अंदर आप कंपैक्ट नहीं करना, जिसकी वजह से आपकी आउटर साइड की जो दीवारें हैं उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना आप काम को इंश्योर करेंगे, क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, उतना आपके घर के ऊपर खर्चा कम आएगा और क्वालिटी आपकी मजबूत होगी। और मम्ब्रेन शीट के ऊपर आपका 8,000 रुपया खर्चा आएगा, जो डैम्पनेस के इशू के खिलाफ मजम्मत पैदा करेगी, और जो आपका DPC के ऊपर आप लगा के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर की चिनाई करेंगे। ये मम्ब्रेन शीट आपने लाजमी लगानी है, आपने लुक वगैरह शापर नहीं लगाना। टर्माइट स्प्रे के ऊपर 2 सेक्शन के अंदर होगी, एक फाउंडेशन के ऊपर होगी। 5 से 6,000 रुपये आपका फाउंडेशन के ऊपर खर्चा आएगा, और 5 से 6,000 रुपये आपका फ्लोरिंग जब फर्श वगैरह डालेंगे तब आपका खर्चा आएगा। चौगाठ पूरे घर के अंदर अगर आप 7.5 फीट हाइट के ऊपर 8 फीट हाइट के ऊपर लगाते हैं, और जो उसका साइज़ होता है 3.5 फीट वाइड के अंदर, और वाशरूमों की चौगाठ, और इसका आपका पूरे घर के अंदर जो चौगाठें लगेंगी 12 से 13 चौगाठें, उसके ऊपर आपका 1,20,000 10,000 की आपकी 9500 की एक अच्छी चौगाठ मिलती है। आपने 7 फीट हाइट की नहीं लगानी। 7 फीट हाइट के अंदर ये होता है कि घर की जो वेंटिलेशन होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो छोटा छोटा नज़र आता है। जब आपकी चौगाठें बड़ी लगेंगी और दरवाजे आपके बड़े लगेंगे, और जिससे आपकी घर की जो वेंटिलेशन है, और घर के अंदर आने वाला 5 मरला घर ऐसा होता है जैसे आपने 10 मरला घर 5 मरला घर के अंदर बनाया हुआ है। तो चौगाठें बरी करने से आपका घर भी खूबसूरत लगता है, और इसके अंदर से आपकी जो वर्किंग होती है और घर की खूबसूरती वो बढ़ जाती है।
और 1,20,000 रुपये आपका चौगाट 16 गेज के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका बिजली के पाइप। बिजली के पाइप आपके पॉपुलर या तुर्कप्लास के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, GM के भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट ठीक है तो आप पॉपुलर की इस्तेमाल करते हैं तो आपका 80 से 90,000 रुपया छत के अंदर पाइप, दीवारों के अंदर पाइप, फ्लोरिंग के अंदर जितने भी पाइप होते हैं ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, उसका आपका खर्चा आएगा। अब नेक्स्ट जो आ जाएगा सेंट्री और प्लम्बरिंग के पाइप के ऊपर। आपका पूरे घर के अंदर सेंट्री और प्लम्बरिंग के ऊपर आप जो मीडियम के पाइप इस्तेमाल करते हैं, PPRC, जो आप अच्छी क्वालिटी के करते हैं, मीडियम के आप सीवरेज के पाइप इस्तेमाल करते हैं, तो इसके ऊपर आपका 2,20,000 से 2.5 रुपया खर्चा आएगा। जो आपका बज्जर होगा, जो आपके फाउंडेशन में इस्तेमाल होगा 6 इंची, और उसके बाद फर्शों के अंदर इस्तेमाल होगा, उसकी आपकी एक गाड़ी 800 क्यूबिक फिट होगी और 90 रुपये रेट है। सरगोदा का 72,000 रुपये आपका बज्जर के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट आपका आएगा गेट प्लस सेफ्टी ग्रिल्स। जो गेट होगा ये आपका 16 गेज के अंदर होना चाहिए। जो सेफ्टी ग्रिल्स होगी ये 3.5 इंची के सरिये के साथ बनी होनी चाहिए। जो आउटर का फ्रेम होगा वो आपने रिकमेंड करना है कि 16 गेज के अंदर होगा। नहीं बजट कम है तो आप 18 गेज के अंदर भी लगा सकते हैं। तो आपका गेट और ग्रिल के ऊपर आपका 2 लाख से 2,20,000 रुपये खर्चा आएगा। और लेबर रेट मजदूरी आपके पूरे घर के अंदर आपका 2,000 कवर्ड एरिया होगा, 450 रुपये रेट है। तकरीबन आपका 9 लाख से लेकर 9,50,000 रुपये आपका लेबर रेट मजदूरी के ऊपर खर्चा आएगा। अब मौजूदा रेट के अंदर थोड़ी सी अगर फाउंडेशन डीप है तो समझिए कि आपका 60-70,000 रुपये एक्स्ट्रा लेबर आएगी, वो इसके अंदर आप वेरिएशन के अंदर ऐड कर लीजिएगा। तो समझिए कि आपका 10 लाख के अंदर A+ मटेरियल के साथ जो लेबर के ऊपर आपकी कास्ट आएगी, सेंट्री और बिजली के पाइप इसके अंदर इंक्लूड है। और नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका पंप का बोर, और जो आपके ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करने हैं 25 से 30,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। 2 से 2.5 महीने के लिए या 3 महीने के लिए आपको साइड चौकीदार की भी ज़रूरत होगी। 25,000 रुपया पर मंथ उसकी सैलरी है, जो घर के पानी की क्यूरिंग के तौर पे इंश्योर करेगा, लेंटर को पानी लगाएगा और घर की लुक आफ्टर करेगा। और यही खासियत होती है चौकीदार की कि जो काम आप करवा रहे हैं ब्रिक वर्क का भी हो, उसको भी 7 डे पानी लगता है। और जब आप प्लस्तर करना है उससे पहले भी पानी लगना है, उसके बाद भी पानी लगना है। जब आपकी छत डलती है तो उसके 24 घंटे के बाद आपने फ़ौरन उसके ऊपर पानी डिप करना है। तो ये 7 डेज़ उसकी तराई कवरिंग होती है। इंजीनियरिंग के तौर पे उसको 2 वीक तक मुसलसल पानी लगाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर रूटीन यही है। अच्छा क्लास आप मटेरियल लगाते हैं, पानी नहीं लगाते, तो जो आपके अच्छे क्लास मटेरियल की स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो आपकी नहीं आती। आपका सीमेंट बाद में झड़ना शुरू हो जाता है, उतरना शुरू हो जाता है, उसके नाकस पॉइंट आ जाते हैं। क्या होता है कि पानी की आप लापरवाही कर लेते हैं। जितना पानी आप अच्छे तरीके के साथ स्ट्रक्चर को लगाएंगे और उतना आपकी मजबूती आएगी। जब स्ट्रक्चर को टाइम गुजर जाता है, उसका स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बाद उसको पानी लगे, फिर वो समझे कि आपके लिए बिल्डिंग को नुकसान है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको बारिशें हो जाएं, कोई भी आ जाए, तो समझे कि आपकी घर की मजबूती हो रही है। और जब आपका घर बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है, तो साइडों से आपने अल्ट्रा केमिकल बिचुमन लगा के साइडों को लाजमी आपने प्लस्तर के ऊपर आपने उसको केमिकल के साथ अपना बॉन्ड बनाना है। अगर आप आउटर साइड को मजबूत या पेंट नहीं करवाते, जिसकी वजह से आपका अंदर का पेंट ख़राब होना चाहिए। अब बेसिक अगर मैंने जैकेट पहनी हुई है, जैकेट का यही रोल है सर्दी के अंदर मुझे महफूज रखे, गर्मियों के अंदर ये उतर जाएगी। ये थोड़ा सा मौसम सरमा का और मौसम गर्मा का यही फ़र्क होता है। और जो आपकी लाइफ है वो आपकी क्यूरिंग के साथ बढ़ती है। और तमाम के तमाम अज्जा को जब जमा करते हैं तो तकरीबन आपके पास 52 लाख रुपया होगा। तो A+ मटेरियल के अंदर आपका ये घर बन सकता है। अगर यही प्लाट अगर आपका रो लेवल के बराबर है तो समझे यही कास्ट आपकी 48 से 47 लाख के अंदर कवर हो सकती है। जो प्लाट आपका डीप है, ये प्लाट रो लेवल से डीप है, इस वजह से इसकी कास्ट के ऊपर इजाफा हुआ है। यही इजाफा जो 3 से 4 लाख इजाफा ये फाउंडेशन के अंदर, गसू के अंदर, और जो ब्रिक ज़्यादा लगेगी, जो सीमेंट ज़्यादा लगेगा, और सुपर स्ट्रक्चर जो DPC के ऊपर सारा स्ट्रक्चर सेम होता है। जो ज़्यादा कास्ट आती है वो फाउंडेशन के अंदर आती है। उसको अगर आप अज्यूम करते हैं तो आपके पास 2050 आपकी पर स्क्वायर फीट कास्ट आ रही है दो आपका इस एरिया के अंदर। अगर यही कास्ट अगर आपकी 7 फीट गहरा प्लॉट है तो आप आपका 2,000 रुपये तकसीम करते हैं तो यही कास्ट आपकी 2300 पर स्क्वायर फीट आ रही है। मौजूदा रेट के अंदर आपके साथ इसको चार्ज करेंगे, वो आपके 2500 भी लेंगे, कोई 250 भी लेगा। अब मौजूदा रेट के अंदर जितना प्लॉट आपका डीप होगा आपकी कास्ट ज़्यादा होगी। अब बेसिक यही होता है
जब भी आप घर बनाते हैं तो इससे 3 महीने पहले जो मैंने घर मुकम्मल किया था 5 मरला का, उसके ऊपर मेरा 46 लाख रुपया खर्चा आएगा। अब इसको वेरिएशन करते हैं तो समझे 4 से 5 लाख रुपया विद इन 2 मंथ के अंदर इंक्रीज़ हो गया। वो सीमेंट की वेरिएशन के तौर पे, वो आपका लोहे की वेरिएशन के तौर पे, वो आपका लेबर की वेरिएशन के तौर पे, जो और भी चीज़ें महंगी हुई है, प्लम्बरी के आइटम के तौर पे, बिजली के आइटम के तौर पे। अब बेसिक छोटी छोटी आइटमें जब ज़्यादा होती है तो आपकी कंस्ट्रक्शन कास्ट ज़्यादा हो जाती है। तो यही आपका अगर दिसंबर के महीने में अगर आप घर बनाते हैं तो समझिए अगर आपका रोड लेवल के बराबर है तो यही कास्ट आपकी 48 लाख आएगी। रोड लेवल से आपका 4-5 फीट डीप है तो यही कास्ट आपकी 50 से 52 लाख के राउंड अबाउट आएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।